हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें 17 बैठकें होंगी। यह निर्णय लिया गया कि मंडी जिला के सरकाघाट सब डिवीजन में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी 2021 से खोला जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी शिक्षक, कर्मचारी या छात्र को राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घंटे के लिए बंद रहेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार स्वच्छता के बाद खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी से 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्र भी अपने अपने स्कूलों में अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। पहली से 4थी कक्षा के छात्र अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे। मंत्रिमंडल ने 31 मार्च तक मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले पके हुए भोजन के स्थान पर सूखा राशन दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान छात्रों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थी अभिभावकों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 पहली अप्रैल से शुरू होगा। इससे जनरल काउंसलिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना ₹1 प्रति वर्ग मीटर पर लीज पर 30 साल की अवधि के लिए हरौली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के पक्ष में ऊना जिले में 20 विभाग के 20 कनाल और 1 मरला भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में दैनिक आधार पर 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनात करने के लिए अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने दूर संचार बुनियादी ढांचों को स्थापित करने के लिए सही तरीके से मंजूरी देने के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 के मसौदे को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। यह दूर संचार क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में भी मदद करेगा। मंत्रिमंडल ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में चालक परिचालकों के 150 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। सरकाघाट के जो स्कूल्स अभी तक बंद हैं उनको भी 8 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में कोई पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का पाया जाता है उस ही इंस्टीट्यूशन को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल है, और उसके बाद उसे प्रॉपरली सैनिटाइज इत्यादि करने के बाद जो है वो खोल दिया जाएगा। कि अब 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थी भी स्कूल 15 फरवरी के बाद आएंगे। मतलब 5वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थी स्कूल आएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक स्कूल में बैठने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जो है वो प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स तय करेंगे। अल्टरनेटिव ज़रूरत है तो अल्टरनेटिव करेंगे, शिफ्ट में ज़रूरत है तो शिफ्ट में करेंगे, लेकिन ये अधिकार जो है प्रिंसिपल के पास दिया है। लेकिन वो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है क्लास में बच्चों को बिठाएंगे। लेकिन क्योंकि 5वीं कक्षा को बिठा लिया था तो इसलिए 6ठी और 7वीं कक्षा को रोकने का कोई जो है वो अभिप्राय नहीं था, इसलिए उनको भी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 1st to 4th वो एज यूजुअल घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन जो है पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विभाग 2021-22 का एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ करेगा। मंत्रिमंडल ने स्वर्णिम हिमाचल यानी कि जो 51 इवेंट्स पूरे साल में इस स्टेटहुड की स्वर्ण जयंती के रूप में जो है मनानी है, उसमें एक इवेंट लेजिस्लेशन की भी होगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की एक योजना है और वो अलग से तिथियां इत्यादि तय होंगी। वो बाद में जो है इसका निर्णय लिया जाएगा, ये चर्चा हुई है। ये लेकिन ये एक इवेंट जो है होगी। इसी प्रकार की इवेंट जो है वो एक न्यायालयों की भी है। हिमाचल प्रदेश न्यायालय को भी 50 साल हुए हैं बने हुए। ऐसी ही मीडिया की भी इवेंट हो सकती है। ऐसे सजेशंस जो हैं वो उसके अंतर्गत आए हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।